अगर तुमको ये चीज़ के बारे में समझना है कि भाई एमिलोब्लास्टोमा जो एक ट्यूमर है वो तुम्हारा बोन को वो कैसे डिस्ट्रॉय करता है, उसको समझने के लिए तुमको ये चीज़ के बारे में समझना ज़रूरी है कि तुम्हारा ये जो एमिलोब्लास्टोमा जो ट्यूमर है ना वो तुम्हारा कैसे बनता है। ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझने के लिए पहला स्टेप में ये चीज़ बता रहा है कि भाई ओडोंटोजेनिक एपिथेलियल सेल होते हैं जो कि तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल होते हैं टूथ का स्ट्रक्चर बनाने में। अब ये तुम्हारा बात किया जा रहा है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड में। तो ये सेल जो होते हैं ना वो तुम्हारा जॉ बोन के अंदर इंट्रैप्ट हो जाते हैं। अब जॉ बोन के अंदर इंट्रैप्ट हो जाने के बाद सेकंड स्टेप में ये चीज़ बता रहा है ये जो सेल थे इनके अंदर तुम्हारा जीन्स भी प्रेजेंट होंगे, तो यानी जेनेटिक म्यूटेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये सेल के अंदर जो तुम्हारे जीन्स होंगे, खास करके इधर हम लिखे हैं ब्रैफ, यानी ये वो जीन होता है जो कि तुम्हारा क्या करता है ना, प्रोटीन एनकोड करता है सेल ग्रोथ के लिए। ठीक है ना। तो वो प्रोटीन वो क्या करेगा, अगर इसका अगर जेनेटिक म्यूटेशन अगर हो जाएगा, इसका अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो वो प्रोटीन जो एनकोड कर रहा था वो अब सही प्रोटीन वो एनकोड नहीं करेगा, यानी सेल का जो ग्रोथ होता है वो अब सही तरीके से नहीं होने वाला है। ठीक है ना। तो उसके कारण से क्या होता है कि ना थर्ड स्टेप में ये चीज़ बता रहा है कि भाई ट्यूमर आइलैंड फॉर्मेशन होता है। कैसे ना, तुम्हारा ये ब्रैफ जीन का जैसे कि तुम्हारा जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है उसके कारण से क्या होगा ना, अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पर जो तुम्हारा प्रोलिफरेशन होने के बाद जो वो सेल बनता है ना वो तुम्हारा एमिलोब्लास्ट जैसे दिखते हैं, जबकि वो एमिलोब्लास्ट होते नहीं है। अब इसी स्टेप से ही आप सभी लोग समझ जाओगे कि भाई एमिलोब्लास्टोमा बोन का डिस्ट्रक्शन कैसे कराता है। अब ये स्टेप में ये चीज़ बता रहा है कि भाई ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिवेशन होना शुरू हो जाता है। कैसे होता है ना, रैंकल एक प्रोटीन होता है जो कि रैंक नामक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। अब जैसे ये इसके साथ बाइंड करेगा तो ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिवेशन होना शुरू हो जाता है। अब ये फिफ्थ स्टेप में ये चीज़ बता रहा है कि भाई एक्टिवेटेड ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है ना, बोन का रिजर्प्शन कराना शुरू कर देता है। अब बोन का रिजर्प्शन जैसे ही होगा तो क्या होगा ना, स्पेस क्रिएट होगा। स्पेस क्यों क्रिएट होता है, ताकि एक्चुअली क्या होता है जहाँ पर तुम्हारा ट्यूमर सेल बना तो वो ट्यूमर क्या करेगा, धीरे धीरे ओवर टाइम वो क्या करेगा ना भाई, उसका एक्सपेंशन होगा। अब वो एक्सपेंशन के लिए भाई उसको स्पेस तो चाहिए ना भाई, नहीं तो इनलार्ज कैसे होगा वो। अब जिसके कारण से रिजल्ट में क्या होता है कि ना, जॉ का भी एक्सपेंशन हो जाता है। और यहाँ पर ये चीज़ हमको देखने को मिलता है कि भाई शो बबल अपीयरेंस होता है। अब जैसे जैसे तुम्हारा ट्यूमर बड़ा होता है ना तो एडजेसेंट टूथ का भी रूट रिजर्प्शन होने का चांसेस रहता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्रिस्प और कंसेप्चुअल कंटेंट के लिए फॉलो कर लो और सेव कर लो फर्दर रिवीजन।